चकवाल शुमाली पंजाब के पोठोहार के इलाके धन्नी में वाक़या है। चकवाल इलाके का ज़िला दारुल हुकूमत चकवाल शहर है, जबकि चकवाल शहर के अलावा इसकी दीगर 4 तहसीलें हैं। चकवाल की तहसीलों में चकवाल, कल्लरखार, चोआ सैदन शाह और तलागंग और लावा शामिल हैं। कई इब्तदाई बरसों से ये खित्ता डोगरा राजपूतों और खोखर राजपूतों के दौरे हुकूमत में था। मुग़ल शहंशाह बाबर के ज़माने में आवान, वेंस, मायर मिनास, खोखर राजपूत, भट्टी राजपूत, मुग़ल कसर और कहूट कुरैश नामी 7 कबाइल इस खित्ते में आबाद थे। इस खित्ते में एक अलग सकाफ़त है। पानी की किल्लत से ये इलाका नीम खुश्क है। कुछ कुदरती और इंसान साख्ता झीलें हैं। लोग ज़री सरगर्मियों में मशगूल हैं और इस इलाके में सरसों, गंदम, तिल, मूंगफली और तारा मीरा बड़े पैमाने पर काश्त किए जाते हैं। लोकाट, चोआ सैदन शाह और कल्लरखार के बड़े फार्मों में उगाया जाता है। नमक की कानें और कोयले की कानें भी मौजूद हैं, जो ज़्यादातर इस खित्ते में लोगों की मलकियत हैं और मकामी कारकुन काम करते हैं। इस किस्म का जोग्राफियाई माहौल बहुत मुतासिर करता है कि लोग किस तरह सोचते और बर्ताव करते हैं। इस खित्ते के लोग मजबूत, लड़ाका और ज़िद वाले हैं। वो बहादुर हैं। फ़ौज की बहुत सी मुलाजमतों का आगाज़ इसी इलाके से हुआ है। तालीम भी बहुत आम है। लोग तालीम को बहुत अहमियत देते हैं। इस इलाके में फ़ौज से मुतल्लिक बहुत से स्कूल, फ़ौजी फाउंडेशन और PAF वगैरह हैं। सरकारी स्कूल और निजी स्कूल भी वाक़या हैं। ख़वातीन स्कूलों में काम करने को तरजीह देती हैं और दीगर पेशों से ख़वातीन को पसंद नहीं किया जाता। 80 की दहाई के वस्त में बहुत से अनपढ़ लेकिन हुनरमंद मज़दूर भी खलीजी खित्ते में चले गए थे। लिहाजा ये तारकीन वतन इस खित्ते में मुकीम अपने अहल खाना को रकम भेजते हैं। एक ख़ास पोठोहारी लहजे में पंजाबी बड़े पैमाने पर बोली जाती है और इस की बोली पोठोहारी के इलाके में बोली जाने वाली दूसरी पंजाबी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़्यादातर लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं, कुछ तो धोती या पगड़ी भी पहनते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आम नहीं है। अच्छे घरानों से तल्लुक़ रखने वाले मर्द अक्सर शलवार कमीज़ के ऊपर कोट पहनते हैं। औरतें अपने आप को ढांपने के लिए कपड़ों के ऊपर बुर्का पहनती हैं। बहुत सारे गैर मुस्लिम अक़लीतें, ख़ास कर हिंदू, इस इलाके में रह चुके हैं और इनमें से बहुत सारी तकसीम के बाद हिंदुस्तान हिजरत कर गए। जिस तरह पूरा मुल्क हिंदू सकाफ़त से मुतासिर हुआ है, इसी तरह ये खित्ता भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। दर हकीकत ये इलाका हिंदुओं के लिए बहुत अहम मकाम रखता है, जिस पर बाद में तबादला ख्याल किया जाएगा। लिहाजा यहाँ हिंदू असर व रसूख बहुत ज़्यादा है। शादियों पर लड़कियों को बड़े जहेज़ दिए जाते हैं और मेहंदी की तकरीब का एहतमाम किया जाता है। शादियों में भी घरोली बढ़ने की रवायत आम है, जिसमें बहन की बहन या लड़के के कुंबे के करीबी ख़वातीन रिश्तेदार किसी दूसरे रिश्तेदार के घर जाते हैं ताकि बरकत वाला पानी मिट्टी के बर्तन में भर कर दें। ये जगह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए मजहबी अहमियत की हामिल है। चेहल अब्दाल की ज़ियारत सतह समुंदर से 3500 फुट बुलंदी पर वाक़या है और हज़रत आहू बाहू जैसे बहुत से दीगर अहम मज़ारात भी यहाँ मौजूद हैं। इस इलाके में कटास का मशहूर मंदिर भी वाक़या है। हिंदुओं के लिए इस हैकल की बहुत अहमियत है, जो यहाँ पूजा के लिए आते हैं, क्योंकि हिंदुओं की मुक़द्दस किताब महाभारत, जो कि 300 साल क़ब्ले मसीह में लिखी गई, इसमें भी कटास का ज़िक्र है। ये मंदिर ऊपर तक 100 सीढ़ियों का हामिल है, जहाँ तारीख कमरे मुराकबे की जगह के लिए मुख्तस हैं। एक रवायत में ये भी है कि मंदिर का कुछ ज़ेरे ज़मीं हिस्सा चकवाल की तरफ जाता है। मशहूर स्कॉलर अल-बैरूनी ने एक लिसानी यूनिवर्सिटी में इस जगह संस्कृत सीखी, जो इस वक्त यहाँ वाक़या थी। इसी मकाम पर क़याम के दौरान ही अल-बैरूनी ने ज़मीन का रेडियस दरियाफ़्त किया और अपनी मशहूर किताब किताबुल हिंद भी लिखी। इस इलाके में सालाना मेले लगाए जाते हैं, जहाँ बहुत से लोग दूसरों की तफरीह या अपनी तफरीह के लिए आते हैं। कल्लरखार इस खित्ते का एक बहुत अहम सियाहती मरकज़ है। इसमें एक झील है और सयाह यहाँ बोटिंग के लिए आते हैं। ख़ानदानों और ज़ातों का असर व रसूख अब भी बहुत है।
चौधरी, अवान और राजपूत अब तक इस खित्ते के नुमायां ख़ानदान बने हुए हैं। कुछ देहात जैसा कि डलवाल में राजपूत को एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कास्ट समझा जाता है। ज़ात पात इस खित्ते का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। लोग फ़ख्र के साथ अपनी ज़ात को इनके नामों के साथ मिसाल के तौर पर राजा, भट्टी, चौधरी वगैरह के साथ मुंसलिक करते हैं। लोग अक्सर अपने पेशे की बुनियाद पर एक ख़ास ज़ात से वाबस्ता रहते हैं। ज़ात पात की शादी की तरगीब नहीं दी जाती और लोग अपनी ज़ात में ही शादी को तरजीह देते हैं। इस इलाके के कुछ पकवान बहुत मशहूर हैं, जैसा कि पहलवान रेवड़ी, हलवा और अर्के गुलाब। जो लोग शहरों में रहते हैं वो इस खित्ते में अपने देहातों से सरसों का तेल और गंदम लाते हैं। ज़िला चकवाल के देहात में ज़िंदगी आसान है। दिन सुबह सवेरे शुरू होता है और लोग रात को सोते हैं। लोग अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। टेलीविज़न और हिंदुस्तानी फिल्में बहुत मशहूर हैं। देहात में कुएं खोदे जाते हैं और पानी की किल्लत होने की वजह से एक कैरियर जो कुएं से पानी निकालता है और गधों पर घरों को पानी फराहम करता है। बहुत से घरों के अपने कुएं हैं और कुछ नौ तामीर शुदा घरों में पानी निकालने का जदीद तरीन निज़ाम है। घरों का पुराना फ़न तामीर जदीद तर्ज के घरों से मुख्तलिफ है। देहात में कुछ पुराने मकानात और कुछ नए मकानात हैं। पुराने घरों में कमरे की दीवार पर लकड़ी के पैनल होते हैं, जहां चांदी के बर्तन और महंगे कटलरी दिखाई जाते हैं। बड़े घरों में मुंसलिक बाथरूम आम नहीं हैं। दीवार में छोटे सुराख भी देखे जा सकते हैं जो पुराने ज़माने में लैंप रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। घरों में भी रोटियां बनाने के लिए तंदूर होते हैं। इसके अलावा गांव में मखसूस तंदूर भी मौजूद हैं जहां लोग कुछ पैसों के बदले अपनी रोटी पकवा कर ले जाते हैं। मकामी लोगों के रहने के अंदाज और मकामी तौर पर जो शहरों में आबाद हैं और गांव का अक्सर दौरा करते रहते हैं, इनमें बहुत फ़र्क है। ऐसे शहरों में रिहाइश पजीर लोग जिनका कुछ गांव में कुंबा है या वो जो बस इसका रुख करते हैं, उनका तर्ज ज़िंदगी और जदीद घर जैसे मकान ज़्यादा होते हैं, जबकि देहात में मुस्तकिल तौर पर मुकीम अफराद का देही तर्ज ज़िंदगी ज़्यादा होता है। खलीजी खित्ते में काम करने वाले तारकीन वतन अपना पैसा वापस भेज देते हैं और इनके अहल खाना की हालत बेहतर होती है। गरीब लोग जानवरों के फुजला को दीवारों पर चस्पा करके खुश्क करते हैं और इसे आग के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गरीब औरतें घर घर जाकर खाना, पैसा और कपड़े मांगती हैं। वो गांव के अमीर लोगों के लिए जानवर भी पालते हैं। चकवाल शहर खुद अगरचा गांव के तर्ज़ी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन शहरी माहौल का हामिल है। कलरकार और चौवा सैदन शाह भी कुछ जदीद हैं। महकमा कानकनी, फौजी फाउंडेशन, पाकिस्तान सीमेंट, बेहतरीन तरीका सीमेंट जैसी बहुत सी तंजीमें तालीम याफ्ता मकामी अफराद को मुलाजमत दे रही हैं और इन इलाकों में कुछ बैरूनी अफराद को भी अपनी कॉलोनियों में आबाद कर चुकी हैं। बहुत से लोग जिन्होंने शहरों में काम किया है वो अक्सर रिटायरमेंट के बाद देहातों में अपने घरों को वापस जाते हैं। चकवाल की मुनफरिद सकाफ़त और इसकी भरपूर तारीख इसे एक बहुत ही दिलचस्प इलाका बना रही है। अगरचा ये खित्ता एक तरक्की याफ्ता देही इलाकों में ज़्यादा समझा जाता है, लेकिन इसने भी अपनी असल शनाख्त बरकरार रखी है।